और चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस कार्रवाई का मामला। इंसानी हुकूक कमीशन की टीम जामिया मिलिया इस्लामिया पहुंची है। यहां जख्मी तलबा और चश्मदीदों से ये टीम मुलाकात करने वाली है। उनके बयान कलमबंद करेगी। 4 अरकान पर मुश्तमिल है NHRC की ये टीम। तो आपको बताएं, जामिया मिलिया इस्लामिया में जो पुलिस कार्रवाई का मामला है, उस सिलसिले में इंसानी हुकूक कमीशन की टीम जामिया मिलिया इस्लामिया पहुंची है, जहां जख्मी तलबा और चश्मदीदों से ये टीम मुलाकात करेगी। और न सिर्फ मुलाकात करेगी बल्कि उनके बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे। 4 मेंबर्स पर 4 अरकान पर मुश्तमिल है NHRC की ये टीम। इस वक्त की बेहद अहम खबर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 15 दिसंबर 2019 को जो घटना हुई थी जामिया की सेंट्रल लाइब्रेरी में, उस मामले में जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से, यहाँ के टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से और स्टूडेंट्स की तरफ से अलग अलग, उसके अलावा और भी कई बॉडीज हैं जिन्होंने NHRC को लिखा था कि वो इस मामले में संज्ञान ले और इस मामले की जांच करे जो यहाँ पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। उसके पश्चात यहाँ पर एक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो कि NHRC में है, इन्वेस्टिगेशन देखती हैं, मंजिल सैनी, उनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय एक टीम आई थी। उसने लाइब्रेरी का दौरा किया था। यहाँ पर जो तोड़फोड़ हुई थी, जो नुकसान हुआ है, उस सब का जायजा लिया था। और उसके बाद उन्होंने हमसे कई चीजें मांगी थी। हमारे जो एविडेंसेस हैं वो मांगे थे, जो हमने उनको प्रोवाइड कर दी हैं। अब अगली कड़ी ये है कि बच्चों के रिकॉर्ड, जो बयान है वो अब रिकॉर्ड हो रहे हैं, दर्ज होंगे, जिसकी शुरुआत आज हुई है। आज जो है 4 सदस्यीय टीम आई है जिसको एक DSP हेड कर रहे हैं। वो बच्चों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे। कुछ बच्चे अंदर मौजूद हैं और क्योंकि अभी 4 दिन तक ये होना है तो वो लोग आगे भी आ सकते हैं, वो यहाँ पर आएंगे। और जो नहीं आ सकते हैं, जो इस लायक नहीं है कि वो चल फिर पा रहे हैं या इस स्थिति में नहीं है, तो उनके फोन से स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाएंगे। और नाज़रीन, इस पर मजीद जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी राजीव तिवारी का। राजीव, काफ़ी अहम खबर, और क्या कुछ तफसीलात हैं इस ताल्लुक से? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जामिया विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि आज जो है NHRC की टीम यहाँ पे पहुंची है। 4 सदस्य उसमें शामिल हैं और सभी लोग जो पीड़ित छात्र हैं, 15 दिसंबर की जो घटना है उसमें जो घायल छात्र हैं, जो पीड़ित छात्र हैं, उन छात्रों का ये लोग बयान दर्ज करेंगे। साथ ही कैंपस में उस दिन की उस रात जब घटना घटी थी तो किस तरह से तोड़फोड़ हुआ, कहाँ पे क्या घटना घटी थी, उस एक जगह का ये लोग सभी लोग विजिट करेंगे। और इसी तरह ये लोग सभी जो 4 लोग हैं, यह लगातार 4 दिन तक सुबह 11 बजे यहाँ कैंपस में पहुँचेंगे और दिन भर रहेंगे, छात्रों से बातचीत करेंगे। जो छात्र ज़्यादा घायल हैं, जो कैंपस में नहीं है, अपने घर को चले गए हैं या आराम कर रहे हैं चोट लगने की वजह से, उन लोगों का मोबाइल के जरिए ये लोग बयान दर्ज करेंगे। खास बात यह है कि अब जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस पूरे मामले को लेकर जाग गया है। और ऐसे में लगातार जिस तरह से वाइस चांसलर ने सवाल खड़ा किया है दिल्ली पुलिस पर, तो यह एक बड़ा मामला बन सकता है, क्योंकि लगातार छात्र यह कहते रहे कि बिना वजह जो है दिल्ली पुलिस कैंपस में प्रवेश कर गई और जो लाइब्रेरी में छात्र उस समय पढ़ाई कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी गई, या बहुत ही इसकी लगातार उसको लेकर सड़क पे भी छात्र उतरे थे। तो तमाम तरह की बातें सामने आई थी। लेकिन अब जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूरी तरह से पूरे मामले को देख रहा है। इसके पहले भी एक टीम जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की यहाँ पे पहुँची थी कुछ दिन पहले, तो लाइब्रेरी का वो लोग विजिट किए थे कि कहाँ पे तोड़फोड़ हुआ, कहाँ पे छात्रों के ऊपर अटैक हुआ था। अब आज जो है जो टीम पहुँची है, तो यह सबसे पहले जो इसमें जो है DSP एक हेड कर रहे हैं पूरे 4 मेंबरों को, तो वो लोग पहले छात्रों से बात करेंगे कि किस तरह से पुलिस कैंपस में आई और किस तरह से आप लोगों के साथ घटना घटी। उसके बाद बयान दर्ज करने के बाद ये लोग विजिट करेंगे। जी राजीव, एक और अहम बात आपसे जानना चाहेंगे। जब NHRC के जो टीम मेंबर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट से बात करेंगे, तो क्या उनके साथ जो है वो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा मौजूद रहेगा, या कुछ भी ऐसे आपके सोर्सेज बता रहे हैं कि सिर्फ वो स्टूडेंट से बात करेंगे, उनसे जो है तमाम जानकारी जो है वो हासिल करेंगे? किस तरह से उनसे बात की जाएगी, ऐसी कुछ जानकारी? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अभी तक इस तरह की बात सामने नहीं आई है कि जब छात्र वहाँ पे अपना बयान दर्ज कराएंगे या उस रात की जो घटना है उसके बारे में जब जिक्र करेंगे NHRC की जो टीम आई उन लोगों के साथ, तो उस समय विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई अधिकारी वहाँ पे मौजूद रहेगा। लेकिन ऐसा हमेशा देखने को मिलता है कि जब भी छात्रों के साथ बाहर
के कोई पुलिस अधिकारी या कोई भी जांच दल जब पहुंचती है और पूछताछ करती है तो उस समय विश्वविद्यालय का कोई जिम्मेदार पर्सन अधिकारी जो है छात्रों के साथ मौजूद रहता है ताकि सामने वाला किसी प्रकार का कोई दबाव न बना सके या कोई अपने फेवर में जानकारी न। तो ऐसे में एक उम्मीद की जा रही है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन जो भी विश्वविद्यालय प्रणाली का जो विश्वविद्यालय का जो कार्यप्रणाली रहा है तो उसमें देखने को मिलता है कि छात्रों के साथ अधिकारी मौजूद रहते हैं। जी राजीव, आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे, ये जो 4 मेंबर हैं इनके बारे में कुछ इत्तिला, कौन कौन लोग हैं, कैसे अधिकारी जो यहाँ पर पहुंचे हैं, इनके ताल्लुक से कोई खबर? देखिए, अभी इनके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इसमें जो हेड कर रहे हैं वो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं। 4 लोगों का टीम है और सबका परिचय तो नहीं मिल पाया, लेकिन जो हेड कर रहे हैं उनका परिचय मिला और अब डे बाय डे इन लोगों को 4 दिन तक आना है तो बातें सामने आ जाएंगी कि कौन कौन अधिकारी हैं और किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है। राजीव, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त वहाँ पर आप मौजूद हैं तो किस तरह का माहौल जो है वो इस टीम को लेकर नज़र आ रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बात कहना चाहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी बात कहना चाहेगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर माहौल जो है उसके ताल्लुक से बताइए। देखिए, यहाँ पे जो इस समय जो स्थिति है, माहौल है, पूरी तरह से शांति व्यवस्था यहाँ पे कायम है। और चूँकि जो जिस तरह से पिछले दिनों छात्रों का हुजूम देखने को मिल रहा था, प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था, वह बिल्कुल नहीं है। पूरी तरह से शांत व्यवस्था है यहाँ पे। और जो बहुत बड़ा एक हॉल है यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस में, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है, तो उसी में जो है चारों लोगों जो 4 मेंबर यहाँ पे पहुँचे हैं या बैठेंगे और उसके बाद जो पीड़ित छात्र हैं उनको बुलाया जाएगा और उसके बाद वो अपना अपना बयान दर्ज करेंगे। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो इस समय कैंपस में नहीं उपस्थित हैं। अपने पिछले दिनों लगातार जो छुट्टी दे दी गई थी, लंबी छुट्टी दे दी गई थी, तो ऐसे में बहुत से छात्र अपने घर को चले गए थे। जो घायल हुए थे वो भी अपने घर को चले गए थे। तो हो सकता है उनका जो बयान है वो मोबाइल के जरिए दर्ज किया जाए, जैसा कि अभी विश्वविद्यालय के जो पीआरओ हैं वो बता रहे थे कि जो छात्र नहीं पहुँच पा रहे हैं या नहीं आ पाएंगे उनका बयान हम लोग मोबाइल के जरिए दर्ज कराएंगे। लेकिन जो यहाँ पे कैंपस में मौजूद हैं वह खुद बताएंगे कि उनके साथ क्या घटना घटी उस समय। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम तर जानकारी देने के लिए। आगे भी इस अहम खबर पर हम बने रहेंगे। तो